आप सभी से निवेदन है कि प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया उन सबका दिल से शुक्रिया। चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी, पति की धुनाई। देवकी अपनी बहू छाया को बेटी की तरह रखती थी, जबकि देवकी की एक बेटी भी थी, रूपा, जिसकी शादी हो चुकी थी। रूपा और छाया दोनों नंद भाभी की भी खूब पटती थी। देवकी और उसकी बहू छाया एक दूसरे की बहुत परवाह करती थी। महेश और छाया की शादी को 2 साल हुए थे और उनका एक 6 महीने का बेटा भी था। बस देवकी तो अपने पोते में ही लगी रहती थी और उनका पूरा दिन ऐसे ही हंसी खुशी निकल जाता था। एक दिन देवकी घर के बाहर चबूतरे पर चुपचाप से बैठी हुई थी तो छाया ने कहा, माँ जी ऐसे गुमसुम बाहर क्यों बैठी हुई हैं? अंदर आ जाइए, टीवी पर आपका मनपसंद नाटक आया हुआ है। तभी देवकी ने कहा, क्या नाटक देखूं बहू, घर में ही नाटक होते हुए देख रही हूँ। तभी छाया ने कहा, माँ जी कुछ समझ नहीं आया, आप क्या कहना चाह रही हैं? तभी देवकी ने कहा, बहू नज़र रख थोड़ी महेश पर, कहीं तेरी जिंदगी भी मेरी तरह अकेलेपन में ही न निकल जाए। माँ जी आप भी अपने बेटे पर शक कर रही हैं और कल पड़ोस वाली चाची भी मुझे कुछ ऐसा ही बात बता रही थी। ठीक कह रही हूँ बहू, छूट देने का नतीजा मैं खुद भी भुगत चुकी हूँ और अब वही दुख तुझे भुगतते हुए नहीं देख सकती। तभी छाया ने कहा, जी माँ जी आप परेशान न हो, मैं आगे से ध्यान रखूंगी। तभी महेश को आता देख दोनों सास बहू मुस्कुरा दी और थोड़ी देर बाद छाया महेश के लिए कमरे में चाय लेकर गई और महेश पर अपने मन में चल रहे प्रश्नों की बौछार कर दी। महेश भी बड़ी चालाकी से छाया के हर प्रश्न का उत्तर देता चला गया और बोला, तुम भी मुझ पर शक कर रही हो? और छाया के सिर की कसम खाकर बोला, छाया मैं तुम्हें कभी धोखा देने की सोच भी नहीं सकता। सिर पर हाथ रखकर कसम खाने के बाद छाया को विश्वास हो गया था कि महेश ऐसा कुछ नहीं कर सकता। फिर भी सासू माँ की कही बात उसके दिल में खटक रही थी। तभी बच्चा उठकर रोने लगा तो महेश ने कहा, बच्चा रो रहा है, अब तो तुम्हारे सिर की कसम भी खा ली है, अब क्या सोच रही हो? तभी छाया ने अपने बच्चे को गोदी में लिया और दरवाजे की तरफ पीठ करके बेटे को दूध पिलाने लग गई। छाया ने बच्चे को दूध पिलाने के लिए पीठ दरवाजे की तरफ घुमाई ही थी कि कामवाली के पाजेब की आवाज़ आ गई। महेश भी दबे पांव कमरे से बाहर निकल गया। छाया का शक अभी दूर नहीं हुआ था कि अपने बच्चे को चुपके से माँ जी की गोदी में दिया और पीछे पीछे निकल गई। महेश ने जाकर कामवाली का हाथ पकड़ा ही था कि छाया के हाथ में छड़ी देखकर घबरा गया। छाया ने तो अब की बार प्रश्नों की जगह दोनों पर छड़ियों की बौछार लगा दी। कामवाली तो किसी तरह बचकर निकल गई, लेकिन महेश की तो अच्छी तरह से धुनाई हो गई। कुछ देर बाद माँ महेश के घावों पर हल्दी लगाते हुए बोली, कहा था ना कि अपने बाप के नक्शे कदम पर मत चलना। मैं कमज़ोर थी लेकिन मेरी बहू कमज़ोर नहीं है। और देवकी ने अपने बेटे महेश के सामने ही छाया से कहा, बहू हमेशा अपने हक के लिए लड़ती रहना। और इस तरह महेश ने आज के बाद किसी की तरफ नज़र उठाकर नहीं देखा। आपको मेरी कहानी कैसी लगी प्लीज़ कमेंट में बताना। मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।